आपके सामने, हाँ, जैसा कि मैं टारगेट्स की बात कर रहा था, लाइफ में टारगेट्स का गोल्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम लोग यंगस्टर्स थे, जब 20 22 25 के एज में थे ना, तो हमें इस तरह का गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई सर्कल ही नहीं था, ना ही ऐसा कोई बैकअप था कि हमें कोई गाइड करे कि नहीं जी इस डायरेक्शन में काम करो सो दैट कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा सेव करोगे। ऐसा कुछ नहीं था। हम धक्के खा खा करके दूसरे के एक्सपीरियंस देख देख के सीखे। आज बहुत सारे यंगस्टर्स, एटलीस्ट आपको ये बिजनेस में आप कितना करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट आपको ऐसे गाइडिंग फोर्स मिल रहा है, ऐसे लोग मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग आपको मिल रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़े। और ऐसा गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है आज के डेट में। सो गोल्स एंड टारगेट्स का होना बहुत जरूरी लाइफ के अंदर में। विदाउट टारगेट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और बोलते हैं ना, द फ्यूचर यू सी, द फ्यूचर यू गेट। आप जिस तरह के भविष्य की कल्पना करते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण भी करते हैं। अगर आप कुछ कल्पना नहीं करते तो निर्माण क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर तो चलती का नाम गाड़ी चल रहा होता है, राइट? तो कल्पना करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, अपने आप को बड़ा देखना बहुत जरूरी है, राइट? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड सी, एक समय था जब मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था। वो समय ज्यादा पुराना नहीं है, इस बिजनेस में आने की पहले की बात है 2005-6 तक में मेरे पास कोई टू व्हीलर नहीं था। मेरा ड्रीम हुआ करता था एनफील्ड। तब मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह थोड़ा बहुत करता था, तो मेरा शौक था कि मैं तब मंडी में रहता था। मेरा शौक था कि मैं अपना टू व्हीलर लूंगा और स्कूटर स्कूटी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे शुरू से नहीं पता था, मुझे एनफील्ड बुलेट लेना है, राइट? और ये भी जिद थी कि मैं हार्ड कैश लूंगा, लोन में नहीं लूंगा। लोन आराम से मिल सकता था, बट नहीं, पहला ड्रीम है हार्ड कैश लूंगा, कैश जाके दूंगा और बुलेट लेकर के निकालूंगा। बट बिलीव मी, मैंने ऑलमोस्ट 8 9 साल जॉब किया, उस पीरियड में कभी भी ऐसा सिचुएशन कभी आया ही नहीं कि हार्ड कैश उतना जमा हो पाए, क्योंकि खर्चे भी बहुत होते थे, राइट? अगर बंदा कंजूस हो तो समझ में आता है, हम मतलब कंजूसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना पहले ना आज। तो ये कभी ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जब कुछ अचीवर से मुलाकात हुई, एक दो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जब पहली बार एक ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका मिला, एक पहली बार एक मर्सिडीज के अंदर में, BMW के अंदर बैठने का मौका मिला। ये बात है 5 जनवरी 2006 की। और उस दिन मैंने ठान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी अपनी ऐसी एक गाड़ी मेंटेन करूंगा, खरीदूंगा। ऐसा एक डिसीजन लिया। कब? जब मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था, किसी और की गाड़ी के अंदर बैठ करके। लेकिन बोलते हैं ना, एटमोस्फेयर इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड। माहौल बड़ा फर्क डालता है। तो मैं पहली बार उस माहौल में ही गया इतने सालों के बाद। और उस माहौल में जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि यार काश ये लाइफ तो मुझे भी चाहिए, करना है। अगर इस बिजनेस से हो सकता तो इसी बिजनेस से करना, नो डाउट अबाउट इट। ये ठान लिया उस दिन। और उस दिन उस गाड़ी से जब उतरा, किसी और की गाड़ी में जब बैठा था, तो ये सोच के उतरा कि चाहे जो मर्जी हो जाए आज के बाद, जितनी मर्जी मेहनत करना पड़े, जितनी मर्जी नेगेटिविटी का सामना करने, जो मर्जी करना पड़े, अगर एक बंदे ने ये किया है ना तो मैं भी करूंगा और मैं भी कर सकता हूँ। ये ठान के उस गाड़ी से उतरा था। और 2006 की बात थी। और 2012 आते आते मैं अपनी इस गाड़ी पे पहुंच गया। अभी लोग बोलेंगे सर क्या पता आप किसी का फोटो एडिट करके तो नहीं दिखा रहे हो। देखो, नंबर सामने, आप वाहन बोल के आजकल ऐप है, आप वाहन में डालना, ये नंबर डालना, वाहन ऐप बता देगा गाड़ी किसकी। मेरा नाम आशीष मैथ्यू, वहां लिखा दिखा आ जाएगा आपको, राइट? तो उसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, तो एनीबडी कैन चेक। सो सोच के देखो, 6 साल के मेहनत के अंदर मैं अपनी पहली ऑल्टो कार, जो मेरा फोर व्हीलर था पहला कार, उस पर पहुंचा। ऑप्ट्रा मैग्नम सेकंड कार पे पहुंचा। उसके बाद थर्ड BMW, उस बीच में अपना घर भी बना पाया। तो ये सारा चेंजेस विद इन 6 इयर्स के अंदर हुआ, 6 साल के मेहनत के अंदर में। और आज के डेट में आप देखो, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। आज के डेट में भी अगर कोई भी व्यक्ति BMW, मर्सिडीज या ऑडी जैसी गाड़ी मेंटेन कर रहा हो, राइट, तो वो पैसे से ही होगी, बातों से तो होगी नहीं। और डेफिनेटली उसके पास पैसा तो होगा तभी मेंटेन कर पा रहा होगा, राइट और रॉन्ग? इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हुआ। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आप देखो, ये मेरा इनकम का ग्राफ है ना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह इनकम दिखाई पड़ता। तो आप बेसिक फैसिलेशन फीस आप देख, जो हाईलाइट किया हुआ, 1,17,815 एक हफ्ते की इनकम, 7 डेज की इनकम है। और उसमें GST ऐड हुआ, टोटल इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 1,87,896 TDS वगैरह कटने के बाद। तो ये आपके सामने दिख रहा है। और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर में जो दो हाईलाइटर्स हाईलाइट किए हुए हैं, उसमें डेट ऑफ, जब का डेट और वीक नंबर लिखा हो, 313 वीक नंबर है ना, उस समय का जब PPT बना तब का है। और बाकी डिटेल्स है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा GST नंबर, एवरीथिंग इज विजिबल है। तो आप देख सकते हैं वीक नंबर 313। उसके बाद अगले ही हफ्ता, जैसे नवनीत जी ने बोला ना कि एवरी वीक इनकम हम बना सकते हैं, तो 314 वीक में आप देखोगे क्या इनकम है। जो हाईएस्ट इनकम बताया गया 2,10,000। और GST कंपनी हमें पे करती है, तो वो सब ऐड होके TDS कटने के बाद अकाउंट में ट्रांसफर हो 2,31,000। 7 डेज इनकम बता रहा हूँ। मतलब सोच के देखो कि आपके 7 दिन की इनकम है ना।
तो पर डे इनकम बन गया ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पर डे। तो 30,000 रुपीज पर डे इट्स नॉट ए स्मॉल। लोग मंथली इनकम भी कई बार, मतलब हाईली क्वालिफाइड मैं देखता हूँ बीटेक एमटेक कर आज के डेट में भी, है ना, 30,000 महीने का कमाना भी बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर डे 30,000 रुपीज और 7 दिन का इनकम 2,10,000। वीक नंबर 314, उसके बाद वीक नंबर 315, अगेन सेम इनकम 2,10,000, सेम सेम पर्सन, एवरीथिंग सेम। और वीक नंबर 316 आप देख सकते हो सेम इनकम, और एचडीएफसी बैंक डिटेल सारा आपको दिख रहा है। सो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यही आपके सामने जो मैंने 4 वीक का इनकम दिखाया, दैट इज क्लोज टू 9 लाख रुपीज। ये आपको मैं सिर्फ एक बिजनेस सेंटर का दिखा रहा हूँ, इस तरह के और भी बिजनेस सेंटर है ना, मतलब आप मल्टीपल आईडीज पे भी काम कर सकते हैं। ये वीकली इनकम दिखा रहा है, उसके अलावा मंथली इनकम भी है, फिर रिटेल इनकम भी है, मतलब आप प्रोडक्ट्स डीपी पे लेके एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। तो आप देखो कुल मिला के 9 लाख तो आपके सामने दिख रहा है, उसके अलावा और भी इनकम है। तो इस तरह की इनकम किसी को भी अगर आती है, किसी को भी, नॉट ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे, और किसी को भी आती है, तो उसका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, लाइफ की सिक्योरिटी बहुत डिफरेंट होगी। और सबसे बड़ी बात, ये इनकम का जो फ्लो है, चाहे मैं हूं चाहे नहीं हूं, डजेंट मैटर, ये इनकम का फ्लो कभी रुकेगा नहीं, बिकॉज मैंने टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आज टीम के लोग इतने काबिल हो चुके हैं कि आज उनको मेरी जरूरत नहीं है, मेरे एब्सेंस में भी वो अपने लिए काम करेंगे और उसका शेयर मुझे मिलेगा। तो सोचो कितना शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आजकल बहुत से हमने देखा कि बहुत से लोग लाखों कमा रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे, आज वो किसी कारण से नहीं रहे, तो उनकी फैमिली का इनकम जीरो हो गया। इस बिजनेस की पावर आप समझो कि आप मेहनत कर रहे हो टीम बनाने के लिए, राइट। और ऐसे भी तो आप काम मेहनत तो करोगे ना, अगर यहाँ नहीं बनाओगे तो किसी का टीम का हिस्सा होंगे आप। अगर आप जॉब में है तो किसी का टीम का हिस्सा है, आप वहां भी मेहनत करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। तो बेटर है कि हम वहां की मेहनत के साथ साथ चाहे तो पार्ट टाइम में भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, और आने वाले 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल वॉट एवर, मतलब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, और इस तरह का इनकम आप भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी। और मैं मानता हूं कि हमेशा कि दुनिया उम्मीद पे कायम है। उम्मीद है तो सब कुछ है, उम्मीद हार गए तो इंसान हार गए। तो हमें उम्मीद करके काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, बिल्कुल है। अगर मैं ऐसा आम व्यक्ति यहां तक पहुंच सकता है तो सोच के देखो हम में से हर व्यक्ति पहुंच सकता है। एंड मोर ओवर, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, हम कभी ये नहीं बोलते कि अपना एक्सपीरियंस को हम छुपा के रखेंगे या किसी को बताएंगे नहीं, है ना, ये दुनिया का कोई अदृश्य शक्ति हमें मिल गई, हमने किसी को शेयर ही नहीं करना। ऐसा नहीं है, हम तो बोलते खुल के लो हमारा एक्सपीरियंस। जहां हमारी जरूरत है, फिजिकल जरूरत है, हम वहां पे आने को तैयार है। जहां पे हमारे को आपको वर्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारे एक्सपीरियंस की, हम वहां पर भी आने को तैयार है, राइट। सो यहां तक का रास्ता आप देखो, हफ्ते का 2 लाख 2 लाख 10 2 लाख 10 2 लाख 10, इतना मैंने अचीव किया है, तो मैं यहां तक का रास्ता आपको भी बता सकता हूँ, और आप मेरे पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, राइट। और अगर मैं आज बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहा हूं तो मैं आपको वहां तक का रास्ता बता सकता हूँ, यस और नो। और जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो मैं उसके आगे का रास्ता भी आपको बता दूंगा। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। और ये मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये ताकत है टीम जेनेसिस की, एजुकेशन सिस्टम की, ये ताकत है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म की, और ताकत है हमारे अपलायंस की जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, राइट। सो आप लोग भी आइए, खुल करके काम करते हैं, राइट। और डरने से परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत के साथ सामना करते हैं कोरोना का, और अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, और टारगेट रख के काम करते हैं कि चाहे देखो ये कोरोना ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया और कल कल फिर अभी शुरू हुआ कल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ये टारगेट चलेगा, अगला 2 3 साल 4 साल 5 साल भी जा सकता है, राइट। तो आपको आज टारगेट लेके चलो कि जब तक सारे लोगों को इंजेक्शन ना हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए, या ये बीमारी खत्म नहीं, तब तक एटलीस्ट हम इतनी मेहनत करें कि अपनी फैमिली को एक ऐसी सेफ्टी दें, सो दैट कि कल को अगर किसी को भी किसी के साथ भी अनहोनी कुछ भी हो गया, तो फैमिली को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली कोरोना में ही हम मेरी टीम से, राइट, मेरी टीम से अभी 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स की डेथ हुई, और बड़ा तकलीफ हुआ सुन के। एक महाराष्ट्र में है, एक अपने यमुनानगर के पास है ना, यूपी से थे, और एक लुधियाना से। तीनों नहीं रहे, राइट। तो एक तो यूपी में जो पंचायत इलेक्शन था उसकी भेंट चढ़ गए बेचारे, वो नवरात्रों का व्रत रखा हुआ था और साथ में कैंपेनिंग चल रहा था, है ना, तो ख्याल नहीं रखा अपना, तो कॉन्फिडेंस में थे तो अब चले गए, राइट। एक महाराष्ट्र से और एक लुधियाना से। और कल कल का हमने जो देखा सारा वो मैसेज वगैरह जो आया लोगों का ना, अचीवमेंट्स का, तो देख के एक चीज बड़ी खुशी लगी कि चलो जो चले गए उनको तो हम वापस ला नहीं सकते हैं ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली को ये बिजनेस ने उसी पीरियड में, जब वो बीमार रहे, एडमिट रहे और उनकी डेथ हुई, उसी पीरियड में महीने का 30,000 40,000 की इनकम दिया इस बिजनेस, विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट। और आज के डेट में ये बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो गया, नीचे टीम काम कर रही है, अपलाइन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनके बच्चे भी इस काम को करने को तैयार हो गए, है ना, फैमिली भी, वाइफ भी करने को तैयार हो गई। सोच के देखो इस बिजनेस ने कितना बड़ा सपोर्ट किया। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। सो परमात्मा ना करे हम किसी के साथ ऐसा कोई हादसा अनहोनी हो, बट फिर भी एटलीस्ट हम स्ट्रॉन्ग बैकअप तो अपने लिए तैयार करें, इनकम तो बढ़ाएं,
और आने वाले समय में जो BMW, मर्सिडीज है, ये सब आप लोग भी ड्राइव करें, व्हाई नॉट? गाड़ियां बनी है, सड़कों पे दौड़ रही है, तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। तो उस उम्मीद के साथ आप लोग काम कीजिए। इट्स अ वंडरफुल बिजनेस, और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ और भी ग्रो करेगी। उसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको कभी बैठेंगे तो मैं एक एक कारण आपको मतलब लॉजिकल वे के साथ बताऊंगा कि व्हाई दिस इंडस्ट्री विल ग्रो। क्योंकि जिन इंडस्ट्री को हम ग्रोथ समझते थे ना कि बहुत बड़ा ग्रो करेगा, बहुत बड़ा ग्रो करेगा, आज वो सब ताले लटके हुए वहां पे। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट देख लो, आप होटल्स देख लो, रेस्टोरेंट्स देख लो, राइट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देख लो, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे इनकम इज नथिंग। इवन जो बड़े बड़े लॉयर्स थे हैं आज के डेट में, उनके उनका भी सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि कोर्ट्स बंद है, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं, केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, राइट। कल मैं अपने दोस्त सीए के पास बैठा था, वो बोल रहे थे कि आज के डेट में जो सीए क्वालिफाइड लोग हैं, है ना, 20-30 हजार के जॉब कर रहे हैं, वो भी रिकमेंडेशन पे जॉब मिल रहा है। दिस इज द सिचुएशन, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आओ यहाँ पे मेहनत करो और आप हफ्ते की 20-30 हजार रुपए की इनकम कमा सकते हो। तो लोग डाउट करते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो रहा है, हमारे आपके सामने ही हो रहा है। सो आप लोग भी आइए, ट्रस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं मिलने वाला। मेहनत करना पड़ेगा, उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग हैं, ट्रेनिंग्स देने के लिए हम लोग हैं, आपको हमेशा गाइड करने के लिए हम लोग हैं, राइट। और मिलके हम लोग काम करेंगे, डेफिनेटली वी कैन अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।